जो थे महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता। और यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शित किया गया है जो कि महात्मा बुद्ध का है और इनका ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। चलिए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ छोटी छोटी सी बातें और ज्ञान अर्जित करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो बुद्ध थे उनका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, यानी नेपाल के अंदर कपिलवस्तु में लुम्बिनी में वन में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक नाम जो इनका था वो सिद्धार्थ था और इनके पिता जो थे उनका नाम सुद्योधन था, जो कि शाक्य वंश या शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम महामाया था जो कि कोलिया वंश से संबंधित थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया देवी की जो है मृत्यु हो गई और इनका लालन पालन या लालन पोषण जो है इनकी मौसी जो कि बाद में इनके पिता की पत्नी बनी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। बुद्ध की शादी जो है यानी बुद्ध का विवाह जो है वो 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से कर दिया गया, यानी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था जो जिनके साथ उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। इनका एक प्रिय साथी था जिसका नाम चन्ना था और इनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। तो इस तरह से हमने इनके छोटे छोटे से पॉइंट्स को डिस्कस किया। अभी हम चलेंगे इनके कुछ विस्तार वाली समरी पर, लेकिन पहले छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जब ये अपने घर से निकले तो एक दिन इनको रास्ते में 4 दृश्य दिखाई दिए और वो 4 दृश्य जो थे इनके जीवन में बहुत बड़े प्रवर्तक सिद्ध हुए। जैसे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा इन्होंने, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव यात्रा देखी और एक सन्यासी देखा। यानी ये 4 दृश्य जो थे इनके जीवन में परिवर्तन के दृश्य थे। हम इन पर चर्चा करेंगे विस्तार से। गृह त्याग की बात करें तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो 6 वर्ष के भीतर ही यानी 6 वर्ष के अंदर ही इनको ज्ञान प्राप्त हो गया और इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पीपल वृक्ष को दोस्तों बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इट मीन्स इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इनका जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उपदेश की भाषा, अगर हम उपदेश की भाषा की बात करें तो बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कुशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। दोस्तों हम बात करें इनके जो प्रमुख शिष्य थे, इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनमें सबसे जो प्रमुख थे उनका नाम आनंद था और उपाली थी। अन्य और भी कई सारे शिष्य थे, जैसे अनिरुद्ध हो गए, जैसे महाकश्यप हो गए, रानी खेमा हो गई महिला, प्रजापति गौतमी ये भी महिला हो गई, भद्रिका, भृंगु, किम्बाल, देवदत्त आदि ये सभी भी इनके जो है शिष्य थे। चलिए देखते हैं प्रमुख प्रचारक, यानी इनके धर्म का प्रचार किन्होंने किया। तो एक बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे जिनका नाम था अंगुलीमाल। हालांकि इनकी कहानी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल इनके प्रचारक के बारे में देख लेते हैं। मिलिंद यानी यूनान का सम्राट अशोक इनके बहुत ही बड़े जो है समर्थक थे और सब इनके मतलब अगर हम बात करें बौद्ध धर्म को प्रसारित करने में सबसे बड़ा जो रोल रहा है, योगदान रहा है, वो सम्राट अशोक का रहा है। हेन्स त्यांग, फा शेन, ई जिंग, हेचो, बोधिसत्व आदि ये सभी प्रमुख प्रचारक रहे हैं बौद्ध धर्म को फैलाने के। ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के नाम से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और वह
स्थान बोध गया कहलाया, जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनके प्रथम गुरु जो थे उनका नाम था अल्लार कलाम। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नोट में देखते हैं दोस्तों क्या है नोट जो मैंने बनाया, हालांकि मैंने डिस्कस पहले ही किया है। इनकी जो माता थी महामाया देवी कोली वंश की महिला थी, और लेकिन बालक के जन्म देने के 7 दिन के अंदर ही महामाया देवी की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार जो है जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की, और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिनको हम महात्मा बुद्ध के नाम से अब जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया था इनके 4 दृश्य जो थे, उन 4 दृश्यों से इनको क्या सीख मिलती है। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने 4 दृश्य देखे थे यात्रा, मतलब अपने राज्य में यात्रा के दौरान, पहला जो था वो वृद्ध व्यक्ति था। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति का दृश्य देखा जो बहुत ही कमजोर था, और उसे देखकर गौतम बुद्ध बड़े ही दुखी हुए। दूसरा उन्होंने जो देखा था वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति का दृश्य देखा जो अपनी बीमारी और जीवन को अच्छा करने का प्रयास कर रहा था, और उसको बहुत कष्ट हो रहा था, और उसे देखकर गौतम बुद्ध और भी ज़्यादा दुखी हो गए। मृत व्यक्ति यानी उन्होंने एक मृत व्यक्ति का दृश्य देखा, और उसके मन में यह विचार आया कि इंसान पूरे जीवन में धन, वैभव और अहंकार में लिप्त रहता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु ही होता है। अगला जो अंतिम दृश्य देखा उन्होंने सन्यासी का देखा। उन्होंने एक सन्यासी का दृश्य देखा जो प्रसन्न और हर्षित अवस्था में था, और उनके मन में विचार आया कि जीवन की सभी दुखों और कष्टों के निवारण के लिए संन्यास ही सबसे बेहतर मार्ग है, और यहीं से उन्होंने संन्यास लेने की ठान ली। इन्होंने इस चीज़ को लेकर अपने पिता से चर्चा की। उनकी जो धर्मपत्नी थी जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, उन्होंने उनसे भी बात की कि उनको जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग करना है, और इस प्रकार वो 29 वर्ष की उम्र में जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। तो बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ अन्य बिंदु देखें, यानी बौद्ध धर्म के जो कुछ अन्य जुड़े बिंदु हैं वो क्या है, जैसे चैत्य, पूजा स्थल या पूजा घर को बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता है। अगला हम देखें स्तूप। यह वह स्थल होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म से जुड़े अवशेष रखे जाते हैं, और स्तूप को एक धार्मिक केंद्र के रूप में देखा जा सकता है, परंतु यहाँ मृत्यु के अवशेष रखे जाते हैं। विहार या मठ, आप ये देखें कि यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। और गांधार कला, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है कि महायान में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी, और इसलिए भारत में बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, और ज़्यादातर मूर्तियां गांधार शैली, इसलिए इसे गांधार शैली को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों चलते हैं बौद्ध धर्म की 3 धार्मिक पुस्तकें, जिनको यह त्रिपिटक 3 बौद्ध धर्म ग्रंथ या साहित्य हैं, और इनकी रचना पाली भाषा में हुई है, जो कुछ इस प्रकार है। तो पहली पुस्तक सुत्तपिटक, इस धर्म ग्रंथ की रचना का प्रथम बौद्ध संहिता के दौरान की गई थी, यानी इस धर्म ग्रंथ की रचना प्रथम बौद्ध संहिता के दौरान की गई थी, और इस धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध के दिए उपदेश और विचारों को संकलित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां और समाज को बुद्ध के दिए ज्ञान को समझाया जा सके। विनय पिटक, इस धर्म ग्रंथ की रचना में प्रथम बौद्ध संहिता के दौरान की गई थी। इस धर्म ग्रंथ की रचना भी प्रथम बौद्ध संगति के दौरान की गई थी, और इस धर्म ग्रंथ में बौद्ध धर्म में बने संघ, जहाँ से बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया जाता है, और वहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों को किन किन नियमों का पालन करना होता है, उनको संकलित किया
गया है। दोस्तों जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है अभिधम्म पिटक। इस धर्म ग्रंथ की रचना तृतीय बौद्ध संगति के दौरान की गई थी और इस धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध के द्वारा उनके दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है, जिसमें वे कहानियों के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं बुद्ध के जीवन में 5 महान घटनाओं का जो प्रतीक चिन्ह है वो किन किन के द्वारा दिखाया गया है। तो एक तरफ घटना और दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह। चलिए देखते हैं। जन्म की बात करें तो ये कमल और सांड के सिंबल से दिखाया गया है। अगर हम गृह त्याग की बात करते हैं तो ये घोड़े के सिंबल से दिखाया गया है। ज्ञान की बात करें तो ये पीपल बोधि वृक्ष के सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि उनके जन्म को कमल के फूल से, गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्ह से, मृत्यु को सांची स्तूप से, उपदेश को चक्र से, यानी इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले राजाओं के नाम अगर हम देखें तो इसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, सम्राट अशोक और कनिष्क कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो 15 वर्ष थी और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। चलिए देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है ये कि बौद्ध संगतियाँ क्या थी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो जाती है और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो उनके बाद बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने और उनकी प्रगति के लिए बौद्ध धर्म के विद्वानों और अनुयायियों द्वारा संगति या सभाएं आयोजित कराई जाती हैं ताकि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जा सके। आइए उन संगतियों पर दृष्टि डालें। वर्ष, स्थान, राजा, अध्यक्ष और मुख्य बिंदु। चलिए देखते हैं। 483 में राजगृह बिहार, इसमें अजात शत्रु राजा थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना इसमें की गई। 383 वैशाली बिहार, कालाशोक राजा थे। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म में महान संघिक और थेरवादी जैसे 2 दलों में विभाजन हो गया। आगे 247 BC। दोस्तों यहाँ पर जो डेट्स हैं वो उल्टी इसलिए चल रही हैं क्योंकि जो ईस्वी पूर्व होता है उसमें जितना छोटा होता जाएगा उतना ही दूर होता जाएगा। तो जैसे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, हम बोलते हैं 1, 2, 3, -1, -2, तो जितने माइनस की तरफ जाएंगे उतना जो टाइम पीरियड है यानी वर्ष है वो बढ़ता चला जाएगा। चलिए देखते हैं। 102 AD में कुंडलवान कश्मीर, कनिष्क यहाँ राजा थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में विभाजन हो गया। तो इस तरह से जो संगतियाँ थी मीन्स बुद्ध के मरने के बाद जो उन बुद्ध धर्म को आगे ले जाने का काम किया वो इस तरह से संभव हुआ। तो इन संगतियों के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो जो प्रथम संगति थी दोस्तों, सबसे पहले बौद्ध संगति जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष आयोजित कराई गई थी और अर्थात 483 ईस्वी पूर्व में, और यह संगति या सभा राजगृह बिहार में आयोजित कराई गई थी क्योंकि उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी और उस समय अजात शत्रु राजा के तौर पर शासन कर रहे थे। अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र और हर्यक वंश के राजा थे और इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। इस संगति के दौरान सुत्त पिटक और विनय पिटक जैसी पुस्तकों को लिखा गया था और इन पुस्तकों में बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ बातें बताई गई थी। जैसा कि आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। सुत्त पिटक जो कि बुद्ध के बारे में जानकारी देते हैं और ये बुद्ध की बातों को प्रचार करने का काम करते हैं। बौद्ध संगति जो थी वो यह संगति प्रथम संगति के 100 वर्ष के
बाद अर्थात 383 ईस्वी पूर्व में कराई गई थी और यह संगति या सभा वैशाली बिहार में आयोजित कराई गई थी, क्योंकि उस समय मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर वैशाली कर दी गई थी और उस समय कालाशोक राजा के तौर पर शासन कर रहे थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के पुत्र और शिशुनाग वंश के राजा थे और इस संगति की अध्यक्षता सभाकामी द्वारा की गई थी। इस संगति के दौरान बुद्ध धर्म में विभाजन जैसी स्थितियां देखने को मिली और यह धर्म महासंघिक और थैरवादी जैसे दो दलों में विभाजित हो गया। महासंघिक दल में अनुयायी कुछ नई चीज़ों को अपनाना और लाना चाहते थे और थैरवादी के अनुसार बौद्ध धर्म में चली आ रही पुरानी चीज़ों से ही सहमत थे। वे नई चीज़ों को धर्म में लाने में सहमत नहीं थे, परंतु यह ज़्यादा व्यापक विभाजन नहीं था। दोस्तों, अगर हम तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये तृतीय संगति 247 ईस्वी पूर्व में आयोजित कराई गई थी, परंतु कुछ किताबों में आपको और 250 ईस्वी पूर्व भी देखने को मिल सकता है। यह संगति या सभा पाटलिपुत्र बिहार में आयोजित कराई गई थी, क्योंकि उस समय मगध की राजधानी वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई थी और उस समय सम्राट अशोक राजा के तौर पर शासन कर रहे थे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य वंश के राजा थे। इस संगति की अध्यक्षता मौर्य वंश द्वारा की गई थी। मौर्य वंश के राजा थे और इस संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त द्वारा की जा रही थी। इस संगति के दौरान अभिधम्मपिटक पुस्तक की रचना की गई और इसमें भी बुद्ध धर्म से जुड़ी बातों को बताया गया। दोस्तों, चौथी बुद्ध संगति में देखते हैं क्या रहेगा। यह संगति 102 ईस्वी पूर्व में आयोजित कराई गई और यह एकमात्र ऐसी संगति थी जो ईसा पूर्व में नहीं बल्कि ईस्वी में आयोजित कराई गई थी। यह संगति या सभा कुंडलवान कश्मीर में आयोजित कराई गई थी और यह एकमात्र ऐसी संगति थी जो बिहार से बाहर क्षेत्र अर्थात कश्मीर में कराई गई थी। इस संगति के दौरान कनिष्क राजा के तौर पर शासन कर रहे। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा कराई गई थी और अश्वघोष इस संगति के उपाध्यक्ष थे। इस संगति के दौरान बौद्ध धर्म में एक व्यापक विभाजन देखने को मिलता है और वो था बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान जैसे दो हिस्सों में बट जाना। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे, यानी 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्ध क्या थे। संसार दुखों का घर है, यानी दुख। उन्होंने बताया कि इस संसार को पूरे जीवन में दुख या तो देखना ही पड़ता है। समुदाय, यानी दुख अकेला नहीं बल्कि पूरे समुदाय में होता है। तीसरा, दुख निरोध। दुख का निरोध अर्थात खत्म किया जा सकता है और दुख निरोध मार्ग क्या है, दुख को खत्म करने के लिए उनका निरोध मार्ग है अष्ट मार्ग। अब ये दोस्तों अष्ट मार्ग क्या था, तो बुद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य अर्थात दुख का निरोध इट मीन्स अष्ट मार्ग कहलाता है और दुख निरोध पाने का रास्ता जो है इन 8 तरीकों को अपना करके ही पाया जा सकता है। देखते हैं क्या रहेगा। पहला, सम्यक दृष्टि, यानी 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक, हानिकारक बातों और झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्मों को ना करना। सम्यक जीविका, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति मतलब याद, स्पष्ट ज्ञान को देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। ये इनके अष्ट मार्ग थे जिसके द्वारा आप जो है निरोध पा सकते हैं, यानी कि छुटकारा पा सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या रहता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के 10 सील क्या थे, तो बौद्ध द्वारा 10 सील बनाए गए जिनको मनुष्य को अपने जीवन में पालन करना
चाहिए और उनका जीवन नैतिकपूर्ण बन सकता है इन सीलों को मानने या पालन करने से। चलिए देखते हैं वो 10 सील क्या थे। सत्य, अहिंसा, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, असत्य इट मीन्स चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य काम वासना से बचना चाहिए, अपरिग्रह जरूरत से ज़्यादा धन या संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, कोमल शैस्य या सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना चाहिए, अविलासिता यानी कि विलासित जीवन का त्याग अर्थात नृत्य और गायन से बचना चाहिए, असमय भोजन का त्याग हमेशा खाते नहीं रहना चाहिए, समय समय पर खाना चाहिए, मदपान का त्याग यानी नशीले पदार्थों का त्याग किया जाना चाहिए और कंचन कामिनी का त्याग करना चाहिए, इट मीन्स स्वर्ण और नारी से बचना चाहिए। तो इस तरह से ये इनके 10 सील हो गए। दोस्तों हम बात करें जो बौद्ध धर्म है के त्रिरत्न क्या हैं, तो बौद्ध धर्म में अगर हम देखें गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए जिनका पालन करना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार हैं, बौद्ध धर्म और संघ। चलिए देखते हैं ये क्या क्या है। बुद्ध ही परम सत्य है, इसका तात्पर्य है कि ज्ञानी और जागृत हुए मनुष्य जिनमें बोधिसत्व को प्राप्त किया हो। धम्म से तात्पर्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और उपदेशों से है और इसका अर्थ है नैतिकता। संघ से तात्पर्य है जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी और बौद्ध भिक्षुक एक समुदाय में रहते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। बुद्ध ने दुखों का कारण तृष्णा को बताया जिसका तात्पर्य है इच्छा और कामना। उनके अनुसार अगर मनुष्य के जीवन में इच्छाएं होंगी तो मनुष्य भी होंगे और अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह अपने दुखों का भी त्याग कर देगा, यानी कि दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इन तृष्णा पर हम बुद्ध द्वारा दिए गए अष्ट मार्गों से विजय प्राप्त कर सकते हैं और इन अष्टांगिक मार्गों के संबंध में हमें ऊपर चर्चा की है। बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने अंत में बताया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति करना है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना और परम ज्ञान की प्राप्ति होना, और इसके साथ साथ गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाई। दोस्तों जो हमने देखा कि जो बुद्ध धर्म है वो 2 समुदायों में बट गया, यानी महायान में बट गया और हीनयान में बट गया। चलिए देखते हैं क्या था ये। बौद्ध धर्म अपनी चौथी बुद्ध संहिता या सभा के दौरान ईस्वी की प्रथम शताब्दी में महायान और हीनयान जैसे 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। आइए इन दोनों में अंतर करें और उस पर दृष्टि डालें। तो महायान और हीनयान में अंतर देखते हैं। महायान के समर्थक गौतम बुद्ध के उपदेशों और विचारों के साथ साथ नई परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए नई चीज़ों को बुद्ध धर्म में लाना चाहते थे। वहीं पर जो हम बात करें हीनयान यानी जो पहले के लोग थे, पहली सोच वाले लोग थे, शुरुआती दौर के लोग थे। हीनयान के समर्थक गौतम बुद्ध के दिए हुए उपदेशों और विचारों से संतुष्ट थे और वे रूढ़िवादी थे और बुद्ध धर्म में कोई भी चीज़ लाना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से हीनयान और महायान में हम बोल सकते हैं कि जो महायान थे वो नई विचारों नई सोचों को लाने वाले लोग थे, महायान पुराने विचारों और पुराने सोचों को मानने वाले लोग थे। दूसरा डिफरेंस देखते हैं इसमें दोस्तों क्या रहेगा। महायान के समर्थक गौतम बुद्ध को एक देवता और अवतार की संज्ञा देते थे। वहीं पर हम बात करें जो हीनयान के समर्थक है गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं और गौतम बुद्ध को देवता की संज्ञा नहीं देते हैं और वे गौतम बुद्ध ने भी अपने आप को कभी देवता नहीं बताया, बल्कि वे तो देवता जैसे किसी अस्तित्व को ही नहीं मानते थे और उन्हें नास्तिक संप्रदाय की स्थापना की थी। महायान के समर्थक बुद्ध को एक देवता के रूप में मानने लगे और इसलिए वे उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे थे और इसी के साथ गौतम बुद्ध भी भारत में गांधार शैली के रूप में सारी मूर्तियों के रूप में बनाए गए और गांधार शैली को बौद्ध धर्म से फिर बाद में जोड़ दिया गया। हीनयान के समर्थक मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। अब देखते हैं महायान में। वर्तमान समय में महायान उत्तर भारत, जापान, चीन, तिब्बत जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है।
वर्तमान में जो हीनयान है दक्षिण भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं महायान और हीनयान में। तो महायान का मुख्य उद्देश्य बोधिसत्व की प्राप्ति करना है। बोधिसत्व से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है और दूसरे लोगों की भी निर्वाण प्राप्ति करने में सहायता करता है। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट टॉपिक अपना रहेगा भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, यानी कि अगर हम बात करें मठों के बारे में और उनके स्थानों के बारे में। तो दोस्तों पहला देखते हैं टाबो मठ, जो कि टाबो गांव हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ, जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ही है। हेमिस मठ, जो कि लद्दाख में है। थिक से मठ लद्दाख में। ससुर मठ लाहुल हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रिलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूम टेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्राइंगलिंग मठ मैसूर में है। बोधि मंठा मठ बोध गया में है। तो इस तरह से दोस्तों इनके कुछ मठ और उनके स्थानों के नाम रहे। इससे तो आप परिचित होंगे। यह है स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो दोस्तों को भी सजेस्ट करें। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ